इस वजाहत में खुश आमदीद। चलिए आज देखते हैं कि जहन की ताकत को एक बहुत ही आसान लेकिन गहरी टेक्निक के जरिए किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं और सबसे पहले अपने ख्यालात की दुनिया में झांक कर देखते हैं। एक बुनियादी सवाल, क्या जहन हमारे काबू में है या हम जहन के? देखें, हमारे जहनों में ना ख्यालात का एक मुसलसल धारा बहता रहता है और यही धारा, यही अंदर की गुफ्तगू हमारी हकीकत को शक्ल देती है। हमारी जज्बाती हालत से लेकर हमारे जिस्मानी एहसासात तक सब कुछ इसी से मुतासिर होता है। लेकिन सोचिए, अगर इस बहते हुए धारे को, इस ताकतवर स्ट्रीम ऑफ थॉट्स को हम अपनी मर्जी से किसी खास मकसद की तरफ मोड़ सकें तो क्या हो? असल में हमारी शऊरी हालत ही हमारी हकीकत का तयन करती है। मतलब हम जैसा अंदर से महसूस करते हैं वैसे ही दुनिया हमें नजर आती है। तो अगर हम फोकस्ड कमांड्स के जरिए अपनी अंदरूनी वाइब्रेशन या एनर्जी को बढ़ा लें तो हमारी आगाही और दुनिया को देखने का अंदाज भी बदल सकता है। और यहीं पर हम एक बहुत ही पावरफुल टूल की तरफ आते हैं जिसे अफर्मेशन या मुस्बत इकरार कहते हैं। ये शऊर को डायरेक्शन देने का एक जबरदस्त जरिया है। तो ये एफर्मेशन है क्या? बिल्कुल आसान लफ्जों में ये एक मजबूत पॉजिटिव स्टेटमेंट है जिसे हमेशा प्रेजेंट टेंस यानी हाल में बोला जाता है। जैसे कि मैं अब मजबूत हूं या अभी आगाही हासिल हो। ये एक पुरइत्माद ऐलान है उस चीज का जो हम हासिल करना चाहते हैं। बल्कि इस लफ्ज अफर्म के माने पर गौर करें तो उसका मतलब ही है मजबूत करना। तो सबसे अहम बात यही है कि अफर्मेशन एक तरीका है किसी भी ख्याल या आइडिया को अपने अंदर फर्म करने का, पक्का करने का। इससे होता क्या है, हम मनफी ख्यालात का मुकाबला कर सकते हैं, अपनी पुरानी महदूद सोच को एक नई मुस्बत सोच से बदल सकते हैं। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे हम खुद को मुस्बत तब्दीली के लिए रीप्रोग्राम कर रहे हों, और यह जाती कामयाबी के लिए एक बहुत ही पावरफुल मेथड है। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसको इस्तेमाल करके कामयाबी कैसे हासिल की जा सकती है। इसके 4 सिंपल स्टेप्स हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि इन एफर्मेशंस को सही तौर पर असरअंगेज तरीके से इस्तेमाल करना कैसे शुरू किया जाए। इनका असर बढ़ाने के लिए खास तौर पर जब शऊर की गहराइयों में उतरना हो तो एक खास अप्रोच की जरूरत होती है। सबसे पहले अपना एफर्मेशन एक पॉजिटिव कमांड की तरह बोलें, जैसे वो अभी उसी वक्त हो रहा है। फिर दूसरा स्टेप, सोने से पहले ना उस पर अपनी जज्बाती और जहनी तवज्जो बढ़ाते जाएं। तीसरी चीज, इसको मुसलसल दोहराएं, इतना कि जब नींद में जा रहे हो तो यही आखिरी ख्याल हो। और चौथा और सबसे अहम, इस एफर्मेशन को एक हकीकत समझें जिसके पूरा होने का पूरा यकीन हो। इन 4 स्टेप से एक सादा सा जुमला भी जिंदगी बदलने वाला हथियार बन सकता है। अच्छा, ये तो हुई थ्योरी की बात। अब जो चीज असल में इंटरेस्टिंग है वो ये देखना है कि ये अमली तौर पर काम कैसे करता है। चलिए कुछ सच्ची कहानियों पर नजर डालते हैं। एक तालिब इल्म की मिसाल है जो एक ख्वाब जैसी हालत में बिल्कुल खोया हुआ और परेशान था। उसे अचानक एहसास हुआ कि वो कंट्रोल हासिल कर सकता है। उसने खुद को एक अनजान सी जगह पर पाया और घर वापस जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर अचानक एक लम्हे के लिए उसे होश आ गया और इस लम्हे में उसने अपने आप को सिर्फ एक ताकतवर कमांड दिया, अभी आगाही। और बस इस एक जुमले से उसकी पूरी की पूरी रियलिटी एकदम से बदल गई। वो बादलों को चीरता हुआ उड़ने लगा, दूसरे लोगों के साथ इमारतों के ऊपर से गुजरा और इसने एक ऐसी आबशार देखी जिसका पानी नीचे के बजाय ऊपर आसमान की तरफ बह रहा था। ये मिसाल वाज़े तौर पर दिखाती है कि एक फोकस्ड कमांड एक शऊरी हालत पर कितना फौरी और जबरदस्त असर डाल सकता है। एक और केस देखते हैं। एक शख्स को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ और उसने अपनी मरहूम वालदा को देखा जिन्होंने अब भी ऐनक पहनी हुई थी। अब वो हैरान हुआ कि एक गैर जिस्मानी हालत में ऐनक की क्या जरूरत हो सकती है। तो उसने अपनी वालदा की तरफ एक एफर्मेशन डायरेक्ट किया। उसने बस इतना कहा, वजाहत वजाहत। इसके बाद उनकी ऐनक बड़ी होती गई और फिर गायब हो गई। इससे अंदाजा होता है कि शायद इस कमांड ने उसकी वालदा के लिए भी सीखने का एक लम्हा फराहम किया हो। तो चलिए अब मुख्तलिफ मकासद के लिए एफर्मेशंस की एक प्रैक्टिकल टूल किट पर नजर डालते हैं जिसे अपने हिसाब से इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर मकसद सेपरेशन शुरू करना हो तो अभी घूमो या अभी दरवाजा जैसे कमांड्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर एक्सपीरियंस में वजाहत यानी क्लैरिटी बेहतर करनी हो तो अभी वजाहत का कमांड दिया जा सकता है। और अपने इरादों का ऐलान करने के लिए अब मैं जिस्म से बाहर सफर करता हूं जैसे एफर्मेशंस काम आते हैं। इसी तरह अगर तवज्जो और कंट्रोल बढ़ाना हो
तो अभी आगाही या अभी तवज्जो जैसे एफर्मेशंस हैं। याददाश्त को मजबूत करने के लिए मुझे सब याद है का इस्तेमाल हो सकता है, और खौफ कम करने के लिए मैं मजबूत हूँ या मैं महफूज हूँ जैसे इकरार कंट्रोल बढ़ाने और तहफ्फुज का एहसास दिलाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। और फिर कुछ एफर्मेशंस तो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे किसी नई रियलिटी का दरवाजा खोलने वाले कमांड्स हों। मिसाल के तौर पर अब अगली सतह या हायर सेल्फ नाउ, गुज़श्ता जिंदगियों को एक्सप्लोर करने के लिए अब मेरी पिछली जिंदगी का कमांड इस्तेमाल किया जा सकता है। हत्ता के अपने प्यारों से राब्ता करने के लिए भी, जैसे अब मेरी वालदा और उनका नाम इस्तेमाल करके कनेक्शन बनाया जा सकता है। लेकिन इस एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाया जा सकता है। एक एडवांस टेक्निक है जिसमें एफर्मेशंस को फोकस्ड विजुअलाइजेशन यानी ज़हनी तसव्वुर के साथ मिलाया जाता है। इससे इन जुबानी कमांड्स की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। तो करना क्या है? सबसे पहले आराम से लेटकर गहरी सांस लें, फिर अपना एफर्मेशन दोहराएं, जैसे कि अब मैं जिस्म से बाहर हूं। इसके साथ साथ ज़हनी तौर पर किसी जाने पहचाने कमरे की तस्वीर बनाएं, बिल्कुल वाज़े डिटेल्स के साथ, अपने तमाम होश व हवास इस्तेमाल करते हुए। फिर उस तसव्वुराती कमरे में से कोई एक चीज़ चुनें और उसमें पूरी तरह खो जाएं, और बस एफर्मेशन दोहराते रहें जब तक जिस्म सो ना जाए। लेकिन शऊर को जिस्म से बाहर इस तसव्वुर पर मरकूज रखें। ये मश्क इंतहाई मौसर है। तो अब सवाल यह है कि अपनी हकीकत में किस चीज़ को कमांड करना है, क्योंकि असल ताकत तो अपने मकासद के मुताबिक खुद अपने एफर्मेशंस बनाने में है।